हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्लास 9 से एक्सरसाइज 3.2 बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं ना, वो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि टॉपिक है हमारा शर्ट। तो ये टॉपिक समझ लेंगे तो हम आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, शर्ट जो होते हैं वो बेसिकली इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जितने सारे इर्रेशनल नंबर है ना, वो हमारे सेट के एग्जाम्पल में आएंगे। अब देखिए, इनको जनरली ऐसे p√a के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे p जो है हमारा ऑर्डर ऑफ सेट कहलाता है और a जो है ये सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं शर्ट के। देखिए यहाँ पे √3, तो देखिए 2 कंडीशन होने चाहिए। एक तो रूट के फॉर्म में होना चाहिए और रूट के अंदर जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 लिखा है, -3 होता यही, तो ये हमारा शर्ट का एग्जाम्पल नहीं होता, ठीक है। सारे जो नंबर्स लिखे गए हैं वो हमारे शर्ट के एग्जाम्पल। अब देखेंगे इनको रीड कैसे करेंगे। इनको तो आपको पता ही होगा कैसे रीड करेंगे। ये होगा, इसको रीड करेंगे हम √3, ये √5, ये √7, बट इसको रूट करेंगे थर्ड रूट ऑफ 125, थर्ड रूट ऑफ 343 एंड इसको रीड करेंगे फिफ्थ रूट ऑफ 512, ठीक है। आइए और यहाँ समझते हैं। देखिए जब अपन इस रूट के साइन को हटाएंगे, ठीक है, सपोज इसमें ये हमने 3 लिख लिया, रूट के साइन को हटाते हैं तब क्या लिखते हैं, पावर में 1/2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जब रूट के साइन को हटाएंगे तो पावर में लिखेंगे 1/2। यहाँ पर भी रूट के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। बट देखिएगा इस वाले में जब रूट के साइन को हम हटाएंगे या रिमूव करेंगे तो देखिए यहाँ पे थर्ड पावर है ना, तब इसको लिखेंगे 1/3। और वैसे ही यहाँ पे जब हटाएंगे हम रूट के साइन को तो इसको लिखेंगे 1/5, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके के टर्म्स आएंगे, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी था। तो आइए पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कुछ एग्जांपल के क्वेश्चंस देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड रूट ऑफ 5 प्लस √9 एंड सेकेंड क्वेश्चन है √3। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको इसका वैल्यू मालूम होगा, √9 किसके इक्वल होता है, 3 के। तो हम √9 के प्लेस में 3 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा थर्ड रूट ऑफ 5 प्लस ये √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3। तो यहाँ हमने लिख लिया 3। अब इनको ऐड कर देंगे, थर्ड रूट ऑफ 8, ठीक है। अब देखिएगा 8 जो है, 8 का हम जब फैक्टर्स निकालेंगे तो कुछ ये आता है 2 × 2 × 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2⁻3, ठीक है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में 2⁻3। तो ये हमारा इज इट रहेगा थर्ड रूट ऑफ 8। अब 8 को हम ये लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, 2⁻3। अब देखिए मैंने बताया है जब यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ 3 लिखा है तो रूट का साइन को जब हटाएंगे हम तो हम लिखेंगे कुछ ऐसे 1/3 करके लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये कुछ ये ऐसे हो जाएगा, ये तो रहेगा सेम 2⁻3 और हमने रूट के साइन को हटा दिया, थर्ड रूट के साइन को हटाया तो हम क्या लिखेंगे 1/3, ठीक है। तो ये 3 और ये 3 दोनों आपस में रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 आंसर आ गया। 2 हमारा रेशनल नंबर है। तो ये आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा शर्ट का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था ये तो नहीं है शर्ट का एग्जाम्पल। अब आइए सेकेंड वाले को देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड है हमारा √3। अब देखिए मैंने बताया है ये √3 के फॉर्म में है, ठीक है। इस रूट के साइन को हटाएंगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट के साइन को हटाएंगे तो 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम ये लिख लेंगे, ये रूट का साइन ये वाला हुआ और ये √3 को क्या लिख सकते हैं, 3⁻1/2। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3⁻1/2। अब क्या करेंगे, अब ये फिर से रूट के फॉर्म में आ गया तो फिर से ये रूट को हटाएंगे तो फिर से हम 1/2 ही लिखेंगे ना, मीन्स कुछ ये हो जाएगा, ये तो 3⁻1/2 होगा, ठीक है, ये इतना वैल्यू। फिर ये रूट को हटाएं हम, रिमूव किए
तो फिर से हम 1/2 लिखेंगे। तो देखिए जब इंटू के फॉर्म में है ना, पावर का पावर रहता तो इंटू कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 एंड ये हो जाएगा हमारा 4। और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 3। ठीक है, तो ये हमारा शर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक, आइए बच्चों एक्सरसाइज 3.2 से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर द शर्ट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो देखिए ऑलरेडी मेंशन है हमारा शर्ट्स। ठीक है, तो सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो शर्ट्स के हैं। तो अपने को असेंडिंग ऑर्डर में इनको, अभी असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, इनको पहले सॉल्व करेंगे देन असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा है, रूट 81। तो देखिए ये रूट जो 81 है इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 9 × 9। और ये जब रूट से बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास 9, मतलब रूट 81 जो है वो हमारे इक्वल हो जाएगा 9 के। अब देखिएगा थर्ड रूट ऑफ 64, थर्ड रूट ऑफ 64। तो 64 को अपन जब उसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 4 × 4 × 4 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड रूट ऑफ 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो देखिए ये एक्चुअल में 3 टाइम्स है ना, यहाँ भी 3 टाइम्स है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक, एक्चुअली में इसको और ऐसे सॉल्व करना रहता है। ये थर्ड रूट ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास 4 टू द पावर 3। तो ये 3 पावर 3 और ये जो सामने में है 3, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। तो इसका वैल्यू एक्चुअल में क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, नाइन्थ रूट ऑफ 512। तो ये एक्चुअल में हमारा इक्वल होता है 2 टू द पावर 9 के। ठीक है, नाइन्थ रूट ऑफ जो 512 है ना उसके पूरे आप फैक्टर निकालेंगे तो 2 जो है वो 9 टाइम्स आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम उसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 9। देखिए यहाँ भी 9 है और ये हमारा 9th रूट है, तो इसलिए जब इसको सॉल्व करते इससे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे और वैल्यू हो जाएगा 2। देखिए हमने वैल्यू निकाल लिया 2, 4 एंड 9। अब अपने को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो पहले, फिर उससे थोड़ा सा बिगर और लास्ट में सबसे बिगेस्ट नंबर। तो देखिए हमारे पास 9, 4 और 2 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है 2। तो सबसे पहले हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, फिर 2 से थोड़ा सा बिगर कौन सा है, 4 है, ये लेस देन का साइन है। ठीक है, 2 लेस देन 4 और फिर लेस देन 9। ठीक है, तो सबसे छोटा 9 है, सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे 2 है, फिर उससे थोड़ा सा बिगर है 4 और इससे बिगर है 9। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ। अब देखिएगा ये जो 2 है, 2 किसके इक्वल है, तो 2 है हमारे इक्वल 9th रूट ऑफ 512 के। ठीक है, 4 किसके इक्वल था, थर्ड रूट ऑफ 64 एंड लास्ट में क्या बच गया 9, 9 किसके इक्वल था, वो था हमारे पास रूट 81 के। तो यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 625 है ना, इसके पूरे फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स आप फाइंड करोगे ना तो जो 5 है वो 4 टाइम्स आएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 625 को हम लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 5। फिर 100, ये तो रूट के फॉर्म में रूट 100। तो रूट 100 कुछ इसके इक्वल होता है 10 × 10 के, ये पेयर से हटेगा तो इसको 1 टाइम्स लिखेंगे। और ये देखिएगा क्या है, थर्ड रूट ऑफ 343। तो ये होता है हमारा 7 क्यूब के इक्वल,
7 7 जा 49 और 49 का इंटू करेंगे 7 से तो उसका आंसर आ जाएगा 343। तो देखिए ये 3 दोनों कट जाएंगे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7। तो देखिए 5 10 7। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारे पास 5, देन उससे बिगर क्या है 7 और सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है 10। अब अपने को तो इसको चेंज करना है ना असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए 5 किसके इक्वल था 4th रूट 625 के। फिर 7 किसके इक्वल है 3rd रूट 343 के। एंड लास्ट में 10 किसके इक्वल है रूट 100 का। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन द फॉलोइंग फाइंड आउट विच आर शर्ट्स एंड विच आर नॉट। आपको फाइंड करना है इनमें से कौन से शर्ट हैं और कौन से शर्ट नहीं है। तो देखेंगे फर्स्ट वाला रूट 8। देखिए रूट 8 लिखे है ना, तो 8 के जब अपन फैक्टर निकालेंगे तो ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3। तो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। आगे ये सॉल्व नहीं होने वाला है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये शर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये शर्ट हुआ। फिर अब देख लेते हैं ये सेकेंड नंबर वाला, 3rd रूट ऑफ 64। 3rd रूट ऑफ 64। देखिए 64 के फैक्टर निकालेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, या इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3rd रूट ऑफ 64। 64 को क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर 3। अब देखिएगा यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगा 4। और 4 हमारा क्या है, ये शर्ट का नहीं है, तो यहाँ पे लिखना नो, इट इज़ नॉट शर्ट। ठीक है, अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं। तो लास्ट वाला क्या है रूट 90। अब देखिए 90 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 के फॉर्म में। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं 90 को 9 इंटू 10। ठीक है, अब अपने को मालूम है 9 का जो वैल्यू है रूट 9 का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है 3 के इक्वल। तो ये रूट 9 बाहर आएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 3 रूट 10, जो कि शर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा शर्ट हो गया।